कोगिलो में जिस तरह से मकानों को मुनहदम किया गया था, उसके बाद मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज किया था। इसी तरह से एसडीपीआई पार्टी ने भी बड़े पैमाने पर वहाँ एहतजाज किया था उन लोगों के हक़ में जो वहाँ गरीब लोग रह रहे थे। उसके बाद जिस तरह से हुकूमत का जो फैसला आया, उस ताल्लुक से एसडीपीआई के पार्टी क्या कहते हैं, के लीडरान क्या कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कुडलूपेट हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कोगिलो का जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है उसे ज़्यादा हाइप दिया गया है, हालांकि वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, लेकिन उसे बुलडोज़र का नाम दिया गया, यूपी से जोड़ा गया, केरला के सीएम इन्वॉल्व हो गए, कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया इसमें। सर, सबसे बेसिक बात यह है, कोगिलो में जो 30 साल से उन्होंने वहाँ रेसिडेंस होके थे, चाहे वो गवर्नमेंट की लैंड क्यों ना हो, लैंड रिफॉर्म एक्ट और अरण्य हक्कू कायदे के मुताबिक अगर 7-9 साल से ज़्यादा अगर कोई सरकारी ज़मीन पर रहता है तो उसको डॉक्यूमेंट बना के देना। 94C, ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट का 94C के तहत वो फीस बंदा लेके उनको रिकॉर्ड करके देना, ये क्लॉज है। इसका पहले मैं वाजे कर देता हूँ। दूसरा, जब हमने जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत किया तो उनसे दरियाफत की, उनका डॉक्यूमेंट चेक किया। हालांकि 2018 में गवर्नमेंट की तरफ से उनको नोटिस सर्व किया गया है कि 94C में आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फलाना फीस बंदो। तो वहाँ पर जो है फ़कीर कॉलोनी, ये फ़कीर कॉलोनी के जो लोग हैं, मस्जिद के सामने, दरगाह के सामने भीख मांगकर, कोई खवाली गाकर जिंदगी कर रहे हैं। उनको कानून की ABCD भी मालूम नहीं, उनको कोई गाइड भी नहीं किया, तो उनको मालूम नहीं चला, वही रिकॉर्ड बोल के पकड़ के वो बैठ गए हैं। हालांकि वो इलीगल नहीं है। जब 9 ईयर्स पोजीशन में आ गए तो वो लीगल हो गए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन चले उनको अल्टरनेट, उनको डॉक्यूमेंट बना के दे। अगर नहीं वो जगह में नहीं बना के देते तो अल्टरनेट इंतजाम करे। तो गवर्नमेंट वालों को उतना कंसर्न अगर होता तो हमारा इंडिया, कर्नाटक ऐसा नहीं रहता था। जब ये इशू उनका 19 तारीख को दिसंबर को पेश आ रहा है 4 बजे जो बुलडोजर के जरिए से हुआ, ये कर्नाटक के 7 करोड़ आवाम को एक शर्मनाक बात है। जो वो तो बोल रहे हैं सुबह 8 बजे हुआ है, 7 बजे लोग आए और 8 बजे हुआ है, वहाँ के लोग भी बता रहे हैं। शाहिद भाई, मैं आपको रियलिटी चेक करने के लिए, हमारी बात छोड़ो, अब कोगिलो चले जाओ, वहाँ पर औरतें हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, पैरालिसिस होके हैं और बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं। उनसे जाके आप बात करो, हमारी बात छोड़ो, हम पॉलिटिकल पार्टी है ना। वो खुद बता रहे हैं, एक ही चीज उनको बोला गया, आपके घर में अगर गैस सिलेंडर है तो बाहर रख दो। वहां तक के वो 300 बच्चे थे, बच्चों को स्कूल के बुक तक लेने नहीं दिया गया। क्या ऐसी कोसी बड़ी एक इमरजेंसी आके बैठी थी? चाहिए तो इनको ये था, उनको अल्टरनेट शेल्टर देके उन्हें भेजते तो उन्हें चले जाते थे। उन्होंने बता रहे हैं शादी हॉल में इंतजाम किया गया था। कुछ भी नहीं है। कृष्णा बैरागौड़ा लोकल MLA हैं, मिनिस्टर हैं, आज तक एक विजिट नहीं किए। उनकी जो बहुत बड़ी सोशल वर्क है बोल के बोलते हैं, पांप वो बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है। बहुत सारे NGO ऑर्गेनाइजेशन आकर उनको रख दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, बेसिक कम्युनिटी तक नहीं है शायद भी वहाँ पर। तो हमारा मानना यह है, ये जो अभी ये वाबिला मचाया जा रहा है, ये एक ही रीज़न है, क्योंकि जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 27 पर वहाँ पर एक प्रोटेस्ट मुनक्किद करती है, ऑल ऑफ ए सडन 1 आवर के बाद स्टेटमेंट आता है सिद्धरामैया का, ये हम उनको रिहैबिलिटेशन करेंगे। नेक्स्ट डे वहाँ पर जो हाउसिंग मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद खान साहब और नसीर अहमद साहब, उनको 10 दिन तक नहीं नज़र आता कोगिलो। उसके बाद विजिट भी करते हैं, अच्छी बात है, विजिट करके एक भरोसा दे के आते हैं, 1 तारीख को मैं गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। तो 1 तारीख गया, आज 5 तारीख हुआ, कहाँ गया आपका गुड न्यूज़, कहाँ गया आपका वादा? तो चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका 2.5 साल के इस दरमियान में बहुत सारे चॉकलेट्स, बहुत सारे बिस्किट्स SC ST माइनॉरिटी OBC को दे गए हैं, लेकिन इसमें ऐसा चॉकलेट मत दो। पांप वो उनको वाइस नहीं है। उसके ताल्लुक से ज़मीर अहमद का एक स्टेटमेंट भी आया था कि कृष्णा बैरागौड़ा नहीं है इंडिया में, शायद बाहर गए हैं, तो वो आने के बाद में मीटिंग करके फाइनल जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा। हालांकि अनाउंसमेंट तो हो गया, CM ने खुद अनाउंस किया है। नहीं, कृष्णा बैरागौड़ा अगर आने की ज़रूरत होती तो अब तक आ जाना था। वो क्यों नहीं आ रहा हमें पता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन आया था। जो विंटर सेशन चला था बेलगाम में, बहुत बड़ी ज़मीन उन्होंने मारे है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इशू रेज करेंगे, ये भी डाउट हो रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो वसीम लेआउट जो बोल रहे हैं, ये वसीम कौन है? R अशोक बोलता है ये कांग्रेस का एजेंट है, और वसीम के R अशोक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के लीडर्स के साथ बैठा हुआ फोटो है, उसका वीडियो भी है, मैं आपको ना तो सेंड करता हूं। हालांकि ये जो वसीम हो या दूसरा कोई भी हो, ये गौर गरीबों के खून चूसने वाले लोग हैं, इनको कोई कंसर्न नहीं। अगर कृष्णा बैरागौड़ा अगर थोड़ा बहुत भी कंसर्न होता, पिछले बहुत सारे इलेक्शन में यही लोग उनको वोट डाले हैं। जब वोट डालना था तो इनको कोई मसला नहीं था। आज अगर आपको उनको बेघर करे हैं, क्या उनकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी?
तो हमारा मानना ये है, अगर वहाँ पर वो 30 साल से ज़िंदगी कर रहे हैं, वो लैंड उनको नहीं दे सकते, तो दूसरा अल्टरनेट इंतज़ाम करो। जो अनाउंसमेंट है उससे तो आप मुतमईन हैं? अब अनाउंसमेंट से मुतमईन है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होना है, वो एक चॉकलेट नहीं होना, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं होना, और बीजेपी के डर में, दबाव में आकर वो स्टेटमेंट से मुकरना भी नहीं, क्योंकि ये भी इम्कानात हैं। आर अशोक आकर वहाँ बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो है, ये है बोल रहा है। तो आर अशोक को भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर बांग्लादेशी, एक भी बांग्लादेशी अगर बेंगलुरु को आया है, तो वो सिद्धरामैया, जमीर अहमद का फेल्यूर नहीं, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फेल्यूर है। क्योंकि बीएसएफ आपके कंट्रोल में है, नेशनल इंडियन आर्मी आपके कंट्रोल में है, कि वहाँ के सुरंग बना के आ गए क्या कोगिलों को? तो आप उनके राजीनामे, उनका रेजिग्नेशन पूछना था। ये सब एक पॉलिटिकल पैंतरे हैं, इसको डरो मत। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये इशू को, जब तक उनको अल्टरनेट इंतजाम नहीं होता, रिहैबिलिटेशन नहीं होता, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हम कानूनी कार्रवाई भी करने वाले हैं। बहुत जल्द ही सरकार को नोटिस भी इशू होने वाली है। ये मैं आपको अभी नहीं बताता, वो जब आ जाएगा आपको पता चलेगा, क्योंकि वो मजलूम हैं, उनको कोई वॉइस नहीं है, वो वॉइसलेस पीपल के वॉइस बनकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आर अशोक एक मैप भी दिखा रहे थे, सैटेलाइट मैप, जिसमें जो है कुछ साल पहले जो है नहीं था, वहाँ पूरा क्लीन था, कुछ ही साल पहले बसे हैं, यानी 7-8 साल पहले बसे हैं। मेरे पास भी एक मैप है, 2002 में वहाँ पर कितने लोग थे, मेरे पास भी एक मैप है, मैं आपको ना तो सेंड करता हूँ। आर अशोक का सैटेलाइट का मैप कब निकाला हमें पता नहीं, क्योंकि बीजेपी एक फेक फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्या भी कर सकते हैं। माल प्रैक्टिस करके कोई भी फोटो बता दिए तो काफ़ी नहीं है। वहाँ के लोग हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, 30 साल से वो वहाँ पर हैं। तो 30 साल पहले का सैटेलाइट का मैप उठा के देखे तो आपको भी पता चलेगा। हाँ, हो सकता है इतने ज़्यादा तादाद में घरे नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ जो शुरुआत में थे, धीरे धीरे वहाँ पर यादगीर से हैं, गुलबर्गा से हैं, और वहाँ पर आंध्रा से भी कुछ लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरे कर्नाटक वाले, लेकिन हमारा क्या है, जो कर्नाटक के रेसिडेंट्स हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जिनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, करंट कनेक्शन है, तो ये सब कैसे दिया गया? तो वो ऑफिसर को आप पहले अरेस्ट करना है, कैसे दिए, उनको इशू कैसे करें? हालांकि सीएम ने अनाउंस भी किया है कि उन पे कार्रवाई करेंगे ऑफिसर पे, लेकिन एक बात ये भी है कि वो सिर्फ कन्नडिगा को देंगे फ्लैट, उसमें यूपी बिहार के भी कुछ लोग रहते हैं, तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। नहीं, हमें भी अर्जेंसी में नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, जीबीए अथॉरिटी और हाउसिंग अथॉरिटी वाले वेरीफाई करो प्रॉपर तरीके से। एक भी वहाँ पर जो मजलूम है उनको नाइंसाफ़ी नहीं होना। अगर कोई बाहर वाले हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, तो वो देने नहीं आता, वो सही है, उसको हम भी मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं उसके आड़ में ये लोगों को भी नाइंसाफ़ी हो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर जो 30 साल से वहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके और 2-3 टाइम लियो, नो इशू, हमारे लिए कोई। यूपी बिहार वाले 10-12 साल से रह रहे हैं या 15 साल के ज़्यादा से रह रहे हैं, तो वो भी तो कर्नाटक के हो गए। अरे यूपी बिहार इंडिया में ये है ना, यूपी कोई अमेरिका में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है। अगर वो भी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के कानून के हिसाब से उनके भी कुछ राइट्स बनते हैं, उनके भी कुछ हुकूक बनते हैं, क्योंकि इंडिया में कोई भी सिटीजन्स को इंडिया के कोई भी कोने में जाके रेसिडेंट्स हो सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो आके वहाँ पर अगर परमानेंट रेसिडेंट्स हैं तो जो आधार कार्ड है, जो दिगर डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तो वो भी हमारे कन्नडिगा से हैं। वैसा देखे तो बेंगलुरु में तकरीबन 10 लाख आबादी थी 20-30 साल पहले, आज 1 करोड़ 30 लाख आबादी है। तो बेंगलुरु में पूरे बेंगलुरियंस हैं क्या? पूरे कन्नडिगा हैं क्या? बेंगलुरु में कितने लोग नॉर्थ इंडियंस हैं, कितने लोग साउथ इंडियंस हैं, कितने लोग कोस्टल कर्नाटका से हैं? ये बेंगलुरु एक ऐसा शहर है, ये सबको दिल खोल के शेल्टर दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोगिलो में, बेंगलुरु का भी यही हालात है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो, जो उसके एलिजिबल हैं उनको रिहैबिलिटेशन करो, ये हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अफसर कुडलीपेट, लगातार ये एहतजाज भी कर रहे थे और इन्होंने वेलकम किया है सरकार के फैसले पे कि उन्होंने जो कंपनसेशन दिया है, यानी कि उन्हें मकान देने और उन्हें जो 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की जो बातचीत हुई है, जो भी वो ऑफ़र है, उसे उन्होंने वेलकम किया है। लेकिन इनका ये कहना है कि कहीं वो बीजेपी के एहतजाज से डर कर ये फैसले को कहीं वापस ना लें। अगर वापस लेते हैं तो वो दोबारा एहतजाज शुरू करने की भी उन्होंने धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। कैमरा पर्सन जवरेज के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।